नमस्कार दोस्तों, ESIC 7 जुलाई 2024 आज था ESIC का एग्ज़ाम। और इस ESIC के एग्ज़ाम को का पेपर कैसा रहा, ESIC का एग्ज़ाम जो है मैं बच्चों ने कैसे पेपर को दिया, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर। और यहाँ डिफरेंट टाइप के बच्चों से मिलके हम जानना चाहेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन और उनके बच्चों ने कैसे उसको अटेम्प्ट किया। और उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज जिसने ESIC को लेके बहुत ज़बरदस्त क्लासेज किए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेज, उनका बच्चों के मुंह से ही हम जानना चाहेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ इस पेपर में, क्योंकि बच्चा इवेल्युएशन सही कर सकता है और उसी इवेल्युएशन के आधार पे हम फर्दर फ्यूचर में और क्लासेज के बारे में सोचेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चों से ESIC पेपर का पूरा पैटर्न। जैसा कि आपको बताया कि आज ESIC का पेपर था, मेरे हाथ में ये पेपर है और पेपर जो है एज यूजुअल एवरेज पेपर था। पेपर को देखने के बाद में जैसा मैंने अभी पेपर को इवैल्यूएशन किया है, थोड़ा रिसर्च मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो यहाँ रहा है, बाकी पीडियाट्रिक के सवाल है, MSN के सवाल है, थोड़ा पेपर मैंने इवैल्यूएट किया है। बाकी यहाँ के बच्चों से पहले जानते हैं, बाकी पेपर के बारे में डिटेल से बाद में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारे साथ भूर सिंह, कैसा रहा भूर सिंह पेपर? सर पेपर ठीक था, मतलब कुल मिला के, पर थोड़े रिसर्च के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, रिसर्च मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के और टीचिंग के कुछ ज़्यादा थे, और बाकी कम्युनिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन का पेपर था, आपकी अटेम्प्टिंग कितनी थी? सर मेरी 130 प्लस है। तो भूर सिंह ही हमारे स्टूडेंट है, इनका मानना है कि थोड़ी रिसर्च पेपर के अंदर ज़्यादा था, बाकी पेपर एवरेज था, अटेम्प्टिंग 130 थी। देखते हैं क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम फारूक है। हाँ, पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट की तरफ ज़्यादा है, थोड़ा मतलब इजी नहीं था, मॉडरेट ज़्यादा था। एजुकेशन जो उसमें मेंशन था ESIC के सिलेबस में, जो टेक्नोलॉजी के सवाल थे वो ज़्यादा देखने मिले, मतलब टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सवाल वो थोड़े ज़्यादा थे। रिसर्च अटेम्प्टिंग तो 120 के आसपास ही है। आपने उत्कर्ष से पढ़ा है पेपर को? मैंने उत्कर्ष यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, बाकी उत्कर्ष से नहीं पढ़ा है। हाँ, यूट्यूब की क्लास का कुछ फायदा इस पेपर में दिखा आपको? हाँ, रिपीटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिले इस बार। यूट्यूब से भी देखे, सिद्धार्थ सर की क्लास से भी कुछ क्वेश्चन आए उसमें से। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन मिले थोड़ा देखने को। यूट्यूब पे आपने पढ़ा, वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में? हाँ जी, मिले। तो आपको लगता है कि उत्कर्ष हर एग्जाम के ओरिएंटेड जो पढ़ाता है तो ऐसा लगातार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, इससे विद्यार्थी को फायदा है? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा सर। MSN से सवाल बिल्कुल सर कम मिले, OBG से ठीक ठाक मिले, और रिसर्च, एजुकेशन, साइकोलॉजी, साइकेट्री इनसे ज़्यादा मिले सर। हाँ, पेपर एवरेज था इनका कहना था, और अच्छा पेपर था। अटेम्प्टिंग ठीक ठाक इन्होंने की, मॉडरेट टाइप का पेपर था, बहुत इजी नहीं कह सकते, बहुत टफ नहीं कह सकते, ऐसा इवैल्यूएशन है। आप बताइए क्या नाम? सर मेरा नाम कर्णिदान शर्मा है और मैं उत्कर्ष का ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ। और सर मैं नोट सेट सीरीज़ रेगुलर लेता हूँ, उससे नोट सेट सीरीज़ से मेरी कम से कम आज 3 रफ कॉपी भर चुकी है। 3 कॉपी भर चुकी है? 3 रफ कॉपी मैंने भर चुकी है, कम से कम वो 400 पेजों की रफ कॉपी है, और सिर्फ नोट सेट सीरीज़ से भर रखी है। आप उठ जाते हो 6 बजे? अच्छा, आज आपने पेपर दिया है, रोज़ आप क्लास लेते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में इन रोज़ सुबह उठने का फ़ायदा है? जी सर, बहुत फ़ायदा है। मैं रेगुलर, ऐसा है कि मेरा यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले उत्कर्ष का ही नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर सबसे पहले राजू सर का ही आता है। और अच्छा, आपकी अटेम्प्टिंग कितनी थी पेपर में? सर अटेम्प्टिंग 110 के लगभग थी, जैसा आपने कल कहा था कि 1 से 150% आएंगे तब 110 से 120 रखना है, और 100% आए तब लगभग 80 के लगभग रखना है, तभी आपका वो पेपर रहेगा। पर इससे हमारे को बहुत फ़ायदा मिला है, और ये पेपर मेरा फर्स्ट पेपर ही था वैसे तो। अच्छा, आपने पहली बार तैयारी करके पेपर दिया है ये, है ना? अभी नॉर्थ सेट का पेपर कभी नहीं दिया आपने? नहीं सर। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा है कि अगर मैं नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम भी दूं तो मेरा बहुत अच्छा जा सकता है? जी सर, ऐसा अभी इस पेपर को देख के लग तो रहा है सर, क्योंकि थर्ड ईयर से मैंने कोर्स लिया था ऑनलाइन, थर्ड ईयर से अभी फोर्थ ईयर में अभी ऐप वापस एक्सटेंड करवा लिया मैंने, और क्योंकि वो पीछे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के पेपर थे तो पूरा वो हो नहीं पाया कंटिन्यूटी, तो अभी फिर सर मैंने अभी वो हो गया, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गई और हो गई, तब अभी वापस एक्सटेंड करवा के वापस कंटिन्यू है सर। चलो, तो ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपका पहला एग्ज़ाम था, अच्छा रिजल्ट आए। अरविंद, कौन सा पेपर था ये आपका? ये सर मेरा थर्ड पेपर था। इससे पहले आपने नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दिया है? नहीं सर, नॉर्थ साइड का नहीं दिया, NHM और CHO का दिया था। उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं आप? हाँ सर, उत्कर्ष का वीडियो देखता हूँ मैं, पहले मैंने सर NHM का भी किया था। तो इस पेपर में आपकी टोटल अटेम्प्टिंग कितना था?
अटेम्प्टिंग तो सर लगभग 100 के आसपास थी। क्या कहेंगे आप पेपर के बारे में? पेपर सर ठीक था, एवरेज था। हाँ सर। कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं आप? हाँ सर, सही होने को सर लगभग 80 के 70-80 के अप्रोक्स लग रहा है। उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगातार नर्सिंग के फील्ड में अलग अलग एग्जाम ओरिएंटेड लगातार क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पे क्लास होती है, कुछ मैराथन क्लास होती है। जो कंटेंट उत्कर्ष का रहता है हर एग्जाम के लिए, जैसे ये आपने पढ़ा और फिर आपने पेपर दिया, तो क्या वो कंटेंट में फ़ायदा है स्टूडेंट? हाँ सर, फ़ायदा है काफ़ी। मतलब वो जो आप कंटेंट पढ़ते हो उसके बाद में जब एग्जाम में आप बैठते हो तो एक कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हाँ सर, काफ़ी क्वेश्चन लगते हैं हूबहू पढ़े हुए, अटेम्प्टिंग करने के लिए लगते हैं, और काफ़ी ऐसे लगते हैं नए सवाल हैं, तो उनको सर लगता है आगे के एग्ज़ामों के लिए उनको पढ़ के रखें, उनके उत्तर याद करके रखें। हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट और एक अच्छा रिजल्ट आपको आ रहा है। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर अमन कुमार है नाम मेरा। कहाँ से हो अमन आप? सर मैं हनुमानगढ़ से। हाँ जी सर। यहाँ कैसे सेंटर है आपका पेपर का? नहीं सर, मैं यहाँ रह रहा हूँ सर। आपसे क्या नाम, ऑफलाइन बैच मैंने कोचिंग की आपसे, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। अच्छा, पहले ऑफलाइन विद्यार्थी हमारे। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन किया? 120 और 125 इसके करीब थे। 120। क्या पेपर में टफ क्या लगा आपको, भारी क्या लगा? सर भारी तो सर सवाल थोड़े यानी मॉडरेट किस्म के थे, वो लगे, और तो कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। मतलब पेपर इजी नहीं था? पेपर थोड़ा सर इजी, सर लेंथ ही ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था। हाँ, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पेपर आपका कुछ छूट भी गया? सर छूटा है। कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ी नहीं पाए? हाँ, नहीं पढ़ पाया सर मैं कुछ। अच्छा, ओएमआर पे पहले कभी आपने टेस्ट दिया है? सर OMR पे दिया है सर मैंने। तो आपको ऐसा टफ नहीं लगा ओएमआर को करना? नहीं सर, OMR पे सर मैंने यहाँ ऑफलाइन में दिया था पहले, ऑफलाइन से ट्राई करना शुरू किया था ऑफलाइन। ऑफलाइन में जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो ओएमआर भी होता था जी टेस्ट, सर। तो आपकी आदत बन चुकी थी, है ना? तो ऑनलाइन टेस्ट का तरीका अच्छा रहता है या ओएमआर का टेस्ट का तरीका? सर दोनों ही बेटर रहते हैं सर, दोनों ही, क्योंकि सर ऑफलाइन में ये होता है सर, एक दो मैंने ऐसे गलत कर दिए, जैसे डबल हो गए सर मेरे से, वो वैसे गलत हो गए। अच्छा, ऑफलाइन बैच आपने पढ़ा पूरा, कंप्लीट सिलेबस आपने पढ़ रखा था, आपने अब एग्जाम दिया है, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अगर आपने ऑफलाइन से इस तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं और उसके बाद में आप एग्जाम देते हैं तो इससे कितना फ़ायदा है? सर इससे फ़ायदा है सर, बहुत फ़ायदा है सर इससे। इससे पहले सर मेरे को कुछ नहीं आता था, सिर्फ अकेला मैं सिर्फ CHO की तैयारी करता था, कम्युनिटी सब्जेक्ट अकेला पढ़ रखा था। फिर यहाँ पे आने के बाद में सर और सब्जेक्ट मैंने ढंग से पढ़े हैं। तो मतलब उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कंप्लीट तैयारी एग्जाम की हो जाती है? हाँ जी सर, हो जाती है। और सर वो आपकी नॉर्थ सेट सीरीज है सुबह वाली, सर उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं पढ़ने की या तो स्टार्ट करता नहीं, पढ़ना नहीं, अगर पढ़ना है तो वो सीरीज से स्टार्ट होता है मेरा पहला, यानी पहली वीडियो वो देखता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ता ही नहीं। अच्छा, जितने भी बच्चे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कैमरे के सामने देख के उनको बताओ कि उत्कर्ष के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से वो अगर तैयारी करें तो उनको कितना आगे आने वाले एग्जाम में बेनिफिट हो सकता है? सर आगे आने वाले टाइम में सर बेनिफिट ही है सर। हम उधर से आ रहे हैं सर, उतनी दूर से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं सर, कुछ देखा पहले हमने कंटेंट। मैं सर आपको 2020 से जान रहा हूँ, और 2020 में मैंने आपसे थोड़ी कोचिंग ली थी, उस टाइम लॉकडाउन के कारण वो हो नहीं पाई, तो मैं वापस सर आपके पीछे आया हूँ सर। मैं उत्कर्ष के पीछे नहीं सर, मैं आप राजू सर के पीछे आया हूँ सर मैं, यानी राजू सर से ही पढ़ना है। अच्छा, अब आपने इससे पहले नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दिया है, तो अभी नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है, तो अभी कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बार नॉर्थ सेट में अच्छा कर जाओगे? सर कॉन्फिडेंस तो सर है ठीक, पर सर वो थोड़ी रैंक ऊपर रह जाती है, उसमें थोड़ा हो जाता है सर। कितना अटेम्प्टिंग था इसमें? इसमें तो सर 120 से 125 अटेम्प्ट है मेरे, हाँ, लगभग तो 125 के करीब। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आपका क्या नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार है। क्लास कितने क्वेश्चन किया? मैंने अराउंड 120-130 के आसपास किया है। कैसा लगा पेपर का पैटर्न? पेपर इजी था, बट मेरी क्या एक्चुअली तैयारी नहीं है। मैं एक्चुअली दोनों साथ में होते हैं, जॉब और आप जॉब भी करते हैं साथ में, तो एक अच्छी सिर्फ परीक्षा की तैयारी अभी ढंग से की नहीं आप? की नहीं। बाकी आपकी क्लास से देखता हूँ, जो आपकी सीरीजें चलती है मॉर्निंग में और नाइट में भी चलती है कभी कभी, वो मैं देखता रहता हूँ, कंटिन्यू अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ जाते हो? हाँ, 5:30 समथिंग। एक क्लास सुबह देख लेता हूँ, फिर नाइट ड्यूटी आती है, नाइट में देख लेता हूँ, बाकी डे में कभी फ्री होता तब देख लेता हूँ। अच्छा, उत्कर्ष ने लगातार जब से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज स्टार्ट हुआ है लगातार काम किया है नर्सिंग में, और रोज़ आप क्लासें भी देखते हो। हम ऐसा जानना चाहते हैं कि इन क्लासों का पेपर में कितना फ़ायदा होता है, तो क्या ये आपको आज आप पेपर में लगा आपको ऐसा? पेपर में कम से कम 70-80% फ़ायदा ही है। 20-30% थोड़ा कहीं रह जाता है, वो तो हर कोचिंग सेंटर में रहता ही है। बाकी ठीक है, वेल एवरेज मान सकते हैं अपन। नहीं, नए प्रश्न तो हर बार एग्जाम में आएंगे, तो उसको आप एग्जाम की तो खासियत है कि पैटर्न तो चेंज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो सेम आते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमा के देते हैं, बाकी कुछ नहीं, वही चीज़ है। कवर हो जाता है। हाँ हाँ।
थैंक यू। तो ये कुछ विद्यार्थी जिनसे हमने जानना चाहा, पेपर का पैटर्न जो था मॉडरेट टाइप का है, नो डाउट। अटेम्प्टिंग ऑन एंड एवरेज जो है 75-80% करनी थी, तो 110 120 कुछ स्टूडेंट ने 130 तक भी किया है। पेपर थोड़ा लेंदी था, तो लेंदी पेपर होने की वजह से अटेम्प्टिंग अपने आप थोड़ी कम रह जाती है। अटेम्प्ट नहीं करे ऐसे प्रश्न कम ही थे। मॉडरेट पेपर था ऐसा बच्चों का कहना है। हालांकि इसको जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो पेपर का और अच्छे से इवेलुएशन कर पाएंगे, लेकिन ये ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट था कि बच्चों को पेपर कैसा लगा। और हम जानते हैं कुछ बच्चों से सेंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पेपर का और पैटर्न कैसा रहा है। कितने क्वेश्चन किया आपने? 105 अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा है? कम्युनिटी कम्युनिटी और MSN में ज़्यादा है। अच्छा, और रिसर्च एजुकेशन ऐसा कुछ बच्चे बता रहे थे कि उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा। उसका भी था पर मैंने वो किया नहीं था। तो क्या लगता है आपको कितने नंबर आ जाएंगे? आई थिंक 80 तक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हाँ जितने किया वो ऑब्वियसली ज़्यादातर करेक्ट ही किया। पेपर लेंदी तो नहीं लगा? लेंथी था सर। कुछ छूट गए थे क्वेश्चन? नहीं छूटे नहीं थे, क्योंकि मैंने वो स्किप कर दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च का जो भी पोर्शन था ना वो मैंने स्किप कर दिया, तो फिर वो टाइम बच गया था। नॉर्थ सेट का पेपर दिया पहले आपने? हाँ सर, मैंने अच्छा, उत्कर्ष से ही कोचिंग की थी। तो एक तो ऑनलाइन रहता है तरीका एग्जाम लेने का, एक ये ऑफलाइन ऑनलाइन तरीका है। ज़्यादा बेटर है सर, क्योंकि इसमें हाँ वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। कंज्यूम नहीं होता है। कंज्यूम हो जाता है उसमें तो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें हो जाता है गोले भरने में टाइम बहुत जा रहा है, उसमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे थे हमारे। तो अगर हम सरकार से चाहे तो हम से यही चाहेंगे कि पेपर ऑनलाइन होना। करवाइए सर। ऑफलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम Yes, रहता है, sir. गोले भरने में टाइम लगता टाइम है, लगता है, सवाल भी। वो पढ़ने में जा रहा है टाइम, और फिर वो भी है कि उसको फिल करना ज़्यादा वो जरूरी, और उसमें भी होता है कि अगर सही फिल नहीं किया तो वो नंबर उससे भी कट जाएंगे, इसलिए। तो CBT मोड का पैटर्न अच्छा है ऐसा बच्चे का कहना है। अगर आप ऐसे ऑफलाइन मोड पे पेपर लेते हैं तो ये थोड़ा तरीका बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार से गुजारिश है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और भी हम आगे बात करेंगे इस बात के लिए। अच्छा, उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा है और ऑनलाइन भी आप डेली क्लास लेते हैं, तो इस पेपर में कितना फ़ायदा? काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं सर। तो आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी करे तो पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता ऑफलाइन करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो इंटरेक्चुअल अच्छे से कर पाएगा सर से, है और पूरा सिलेबस अच्छे से? हो जाएगा सर। और जो आपने एमएसएन करवाई थी उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आए थे, और इनडायरेक्टली में भी ऐसा था कि उस क्वेश्चंस को हम समझ सकते थे, जैसे आप बता रहे थे कि इसको समझ के करो कि ये क्यों नहीं आ रहा है, वैसा करके, तो वैसे सही हो रहे थे। आपने CHO का इससे पहले एग्जाम दिया? इससे पहले जो रद्द हुआ वो भी आपकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे। मैं GNM पास आउट था और मेरा PC भी था, मतलब बायोलॉजी था, तो GNM में से मैंने पास आउट दिया। तो मन में हेजिटेट था कि मेरे GNM से ही लगना है, चाहे कुछ भी लगो, चाहे CHO लगो, चाहे कुछ भी लगो। तो सबसे पहले जैसे आपकी क्लास अटेंड की तो मैं सोचता ही रह गया मैं कि इतना ईजी भी कोई पढ़ा सकता है क्या, जो आपने CHD वगैरह पढ़ाया था वो डायग्राम बना के। मैं वास्तव में आपको उसी दिन से वैन हो गया था, क्योंकि पढ़ना है तो आपसे ही पढ़ना है। उस समय आपने पढ़ा, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर उसी कोचिंग के मैंने आपके ही नोट्स में काफ़ी इंस्पायर हुआ। फिर आपकी एक बात मुझे काफ़ी प्रेरणादायक बनी लगी। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ आपसे, इसलिए थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो वो मान लो कि आप पहले से ही बन गए हो, वो उस चीज़ को मैंने इतना दिमाग में उतार लिया कि जब पेपर देने गया तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा कि जो रद्द हुआ उसमें मेरे क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे। ये पेपर लोगों को लगा का भी इसमें मेरे 64 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और 256 नंबर आ रहे हैं, जो कि जनरल फाइट कर रहा हूँ मैं। EWS हूँ लेकिन जनरल फाइट कर रहा हूँ। हाँ, तो यही है कि अब नोट सेट के लिए मतलब पोस्ट बेसिक कर रहा हूँ और यही कर रहा हूँ, उम्मीद के पोस्ट बेसिक ये नोट सेट निकाल दूँ। आपका बहुत अच्छा मतलब आपका बहुत अच्छा तैयारी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छे मार्क्स CHO माना अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट है, मतलब आपके लिए और सबके लिए भी। अटेंडिंग सर मेरी अटेंडिंग 96 ट्यूशन रही। अब लड़के मेरे साथ वाले कह रहे कि तूने इतने कैसे किए। मैंने कहा कि भाई मैं राजू सर के मतलब क्लास ले, उन्होंने कहा अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी मतलब प्रैक्टिस भी मतलब आपके वो मिलान वाले सारे क्वेश्चन में क्लास से सारी लेता था, जो मैंने ऑनलाइन वो नहीं लेता था, लेकिन वो जरूर लेता था यूट्यूब पे, जो 8 बजे आती थी क्लास। अच्छा, आज के पेपर में आपकी कितनी अटेम्प्टिंग थी? आज तो 140 थी, लेकिन 120 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, बाद में थोड़े रिस्क लिया है। हाँ, अभी NHM और CHO दोनों में हो रखा है, तो ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी याद था कि हाँ रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, जितने भी बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप एक बार क्या कहना चाहेंगे कि उत्कर्ष विद्यार्थी हित में नर्सिंग के फील्ड में एग्ज़ाम के पैटर्न पे चल के जो काम कर रहा है, क्या वो आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में मददगार रहता है बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो
उत्कर्ष प्रोवाइड करवा रहा है, जो मतलब गरीब बच्चों के लिए जो फ्री यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, वो मेरे को नहीं लगता पूरे भारत में कोई नर्सिंग के फील्ड में इतना कोई उपलब्ध करवा रहा है। जैसे मतलब पूरे दिन 6 से 8 घंटे कम से कम मिनिमम नर्सिंग के लिए जो जितने अगर पढ़ लेना तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अगर ऑफलाइन पढ़ ले तो वो नोट सेट 6 महीने पढ़ ले नोट सेट ऑफलाइन, तो वो निकाल सकता है सीट आराम से। ऑनलाइन के विद्यार्थी है वैसे तो, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं था तो बार बार मिलना चाहते हैं, लेकिन अब सिलेक्शन के साथ में CHO में और NHM में दोनों में सेलेक्टेड है। और नो डाउट ESIC का पेपर भी इनका बहुत अच्छा रहा है, तो भगवान से दुआ कि इनका ESIC में बेस्ट रैंक के साथ में, अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो और हम दोबारा इसी तरीके से रैंक के साथ में ESIC में भी मिले। तो आई विश प्रे टू भगवान रामचंद्रा की इनको एक अच्छा रिजल्ट दे। थैंक यू। ESIC का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ से हमने बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन किया। द फाइनल थिंग ये था कि ESIC के एग्ज़ाम में प्रीवियस टाइप का जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन तरीके से होता था, इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन था। CBT मोड एग्ज़ाम नहीं था, OMR सीट का पैटर्न था। पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इवेलुएट कर पा रहे हैं, तो तमाम जो क्वेश्चंस है वो एक मॉडरेट पैटर्न के क्वेश्चन थे। पेपर बच्चों का आजकल आदत ऑनलाइन की पड़ चुकी है, तो ऑफलाइन का आदत थोड़ा कम रह गया है। CBT मोड का आदत थोड़ा कम है। हालांकि उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जब बच्चा कोचिंग करता है तो हम CBT मोड पे एग्ज़ाम लेते भी है, ऑनलाइन जो होता है, और इसके अलावा ऑफलाइन OMR के पैटर्न पे भी जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जो डेली टेस्ट होते हैं, तो इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। मॉडरेट टाइप के पेपर में थोड़ा लेंथी पेपर जो बच्चों को थोड़ा परेशान किया। सभी सब्जेक्ट ऑन एंड एवरेज थे। रिसर्च एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा एक्सपोजर कम रहता है जब हम नॉट सेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बच्चों को पेपर अलग तरह का लगा, उसके क्वेश्चंस थे। बाकी एक अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। थोड़ा इवेल्युएशन करें पेपर का तो 60-70% कट ऑफ के आसपास जाने वाला पेपर था और सभी बच्चों ने ठीक से इसको अटेम्प्ट किया। तो देखते हैं एंड रिजल्ट तो क्या रहता है, लेकिन इट्स ए ग्रेट पेपर, इट्स ए गुड पेपर एंड थैंक यू ESIC कि बच्चों के चेहरे पे खुशी ही थी। एक हल्का सा डर था कि पता नहीं कितना किसने क्या किया होगा, पर जिसका अटेम्प्टिंग 110-120 है और नेगेटिव मार्किंग हमने बोला नहीं है, तो SAP मोड में है। तो ये था ESIC का पेपर का पैटर्न जो हमने यहाँ पे आपको बताया। बाकी मिलते हैं पेपर के वीडियो सॉल्यूशन के साथ में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शाम को ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।